तो आगे हम बात करते हैं FTIR यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी ये एक प्रकार का स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे केमिकल्स कंपाउंड को, उनके स्ट्रक्चर्स को, और इसको हम QC यानी क्वालिटी कंट्रोल, QA यानी क्वालिटी इंश्योरेंस, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड फूड वेबेगेट्स को जांच करने के लिए, या फिर हम इसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। तो आगे हम देखते हैं इसका FTIR इज प्रीफर्ड ओवर द अदर स्पेक्ट्रोमीटर बिकॉज इट्स मोर एक्यूरेट, प्रिसाइज एंड सेंसिटिव। इसको हम ज़्यादा प्रीफर क्यों करते हैं? क्योंकि ये क्या होता है, मोर एक्यूरेट यानी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है, प्रिसाइज एंड वेरी सेंसिटिव, ये सेंसिटिव होता है। प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, इट यूज एज interferometer to measure the energy transmitted to a sample to the sample absorb specific wavelength of IR radiations which create and interferogram signals। इसमें क्या होता है कि यूज करते हैं हम इंटरफेरोमीटर्स को जो मेजर करता है एनर्जी ट्रांसमिटेड को टू द सैंपल, यानी सैंपल से एनर्जी ट्रांसमिटेड को मेजर करता है। सैंपल क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ द IR रेडिएशन जो क्रिएट करता है इंटरफेरोग्राम सिग्नल्स को। क्या होगा कि देन इट प्रोसीड बाय द कंप्यूटर टू जनरेट स्पेक्ट्रम। ये क्या करेगा, आगे प्रोसीड करेगा कंप्यूटर्स पे और ये जनरेट करेगा स्पेक्ट्रम। आगे हम पढ़ते हैं इसका इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है। इंस्ट्रूमेंटेशन, दिस इंस्ट्रूमेंटेशन कंसिस्ट ऑफ द ऑप्टिकल सिस्टम विच टेक द रेडिएशन फ्रॉम द इंफ्रारेड सोर्स एंड स्प्लिट इट इनटू टू बीम यूजिंग हॉब्स सिल्वर्स मिरर 45 मिरर्स। तो जैसे ये क्या होता है कि इसके इंस्ट्रूमेंटेशन में एक ऑप्टिकल सिस्टम कंसिस्ट होता है जो रेडिएशंस को 45 डिग्री एंगल पे क्या करता है, उसको मिरर तक पहुंचाता है। 45 डिग्री एंगल पे मतलब कलेक्ट करता है। जैसे आप ये छोटा सा एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ 45 डिग्री एंगल पे है। तो कंपोनेंट ऑफ द FTIR सोर्स ऑफ रेडिएशंस, जिसमें इसमें क्या क्या सोर्स ऑफ रेडिएशंस के रूप में मतलब रोल्स किया जाएगा, इसमें ऐड होगा। जैसे नियरेस्ट ग्लोबर हो गया, ग्लोबर सोर्स हो गया, और इनकैंडेसेंट वायर। आगे बात करते हैं इंटरफेरोमीटर। इंटरफेरोमीटर में हम यूज़ करेंगे स्टेशनरी मिरर, मूवेबल मिरर, बीम स्प्लिटर। स्टेशनरी मिरर यानी फिक्स्ड मिरर, मूवेबल मिरर यानी मूविंग मिरर। तो जैसा कि आप सब यहाँ डेमो स्ट्रक्चर दे सकते हैं, एक बीम स्प्लिटर है और ये स्टेशनरी मिरर है, ये मूवेबल मिरर है, और ये इंफ्रारेड सोर्स मतलब लाइट को यहाँ से पास करेंगे, फिर यहाँ से क्या होगा कि अट्रैक्ट होकर के दोनों साइड थोड़ा थोड़ा जाएगा। आगे हम बात करते हैं अभी। तो जैसे यहाँ सैंपल सेल हो गया, डिटेक्टर हो गया, डिटेक्टर में थर्मोकपल वोलोमीटर या थर्मिस्टर यूज़ होगा, फिर कंप्यूटर हो जाएगा, रिकॉर्डर हो जाएगा। अब इसका हम वर्किंग समझते हैं। जैसे क्या होगा कि IR सोर्स यानी इंफ्रारेड सोर्स, जैसे ही हम इसको बीम स्प्लिटर्स पे डालेंगे तो बीम स्प्लिटर्स कुछ लाइट को मूवेबल मिरर के साइड एंड स्टेशनरी मिरर के दोनों साइड थोड़ी थोड़ी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो क्या होगा कि ये एक टाइप्स के मिरर ही हैं। तो रेडिएशंस क्या होगा कि रिफ्लेक्टिव होगा, तो कुछ रेडिएशंस इसके रिफ्लेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे आके बीम स्प्लिटर्स पे मिलेंगे। बीम स्प्लिटर से थ्रू मिलने के बाद ये सिंपल सेल पे जाएंगे। सिंपल सेल के बाद क्या होगा कि ट्रांसमिट होगा, डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा, एम्पलीफाई करेगा, और लास्ट में वही रिजल्ट शो होगा डिस्प्ले पे। इसका वर्किंग सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट जैसे ही हम बीम स्प्लिटर पे डालेंगे, मूवेबल मिरर और फिक्स्ड मिरर, कुछ इसके रेडिएशंस फिक्स्ड मिरर की साइड जाएंगे और कुछ इसके मूवेबल मिरर की, मतलब थोड़ी थोड़ी लाइट दोनों साइड ये चली जाती है। फिर दोनों एक टाइप्स के मिरर हैं, तो मिरर्स पे ऑब्वियसली क्या होगा कि रिफ्लेक्शन होगा लाइट का। तो इधर से भी लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, इधर पे होता है, जो एक पीक पॉइंट पे मिलती है। तो ये क्या करता है कि ये सैंपल सेल सीधे ये क्या करता है, बीम स्प्लिटर्स क्या करता है, लाइट को सैंपल सेल के थ्रू सैंपल सेल के साइड ट्रांसफ़र मार देता है।
जो इसमें वाइब्रेशनल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और सैंपल सेल क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, डिटेक्टर एम्पलीफाई करेगा और लास्ट में वही रिजल्ट शो होगा। तो आगे इसका फंडामेंटल है वही इंफ्रारेड सोर्स, इंटरफेरोमीटर्स, गैस सैंपल डिटेक्टर और सिग्नल डाटा प्रोसेसिंग। बाकी इसका वर्किंग सेम ही है जैसे हम पीछे बताया, वही सब थ्योरी बेस पे लिखा है, आगे इसको लिख लेना। जैसे कि हम बात वही है, इधर लिखा है वो एप्लीकेशन, तो आप सब इसे वर्किंग तो वही सब है जो बताएं। बाकी एप्लीकेशन इसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, पॉलीमर एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, फूड बेवेगर्स को जांच करने के लिए, केमिकल इंडस्ट्री में, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में और मेडिकल बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला टॉपिक आप क्या चाहते हैं। थैंक यू।